नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो लास्ट टॉपिक में हमने लिनन को डिस्कस किया था वस्त्र विज्ञान टेक्सटाइल के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लिनन पे कुछ सुपर 30 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है? इसमें प्रोटीन नहीं है बताना है। ठीक है, प्रोटीन से मिलने वाला फाइबर नहीं है। तो ऊन प्रोटीन से मिलने वाला जो जंतु से मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन किस में होती है? जंतु में होती है। क्या वनस्पतियों में प्रोटीन होती है? नहीं, प्रोटीन होता है जंतुओं में। और वनस्पतियों में क्या होता है? वनस्पतियों में होता है कार्बोस, सेलुलोज के रूप में। ठीक, क्योंकि हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन फाइबर नहीं है, तो ऊन प्रोटीन फाइबर है। कश्मीरी ऊन जो भी है ये जानवरों से निकाला जाता है, तो ये एक प्रोटीन फाइबर है। रेशम क्या है? कीड़े से निकाला जाता है, एक इंसेक्ट कोकून से, तो यह भी प्रोटीन फाइबर है। लिनन यह प्रोटीन फाइबर नहीं है, यही आपका राइट ऑप्शन। लिनन किससे निकाला जाता है? वनस्पति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूती वस्त्रों को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए किससे क्रिया कराई जाती है? कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम परबोरेट, इनमें से कोई नहीं। तो सूती वस्त्रों को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराई जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ख, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित बताना है। रेशम मानवकृत रेशा है? नहीं, रेशम प्राकृतिक रेशा है। रेयॉन प्राकृतिक रेशा नहीं, या मानवकृत रेशा है, दोनों अपोजिट हो गए हैं। लिनन वानस्पतिक रेशा है, सही। ऊन धात्विक रेशा है, गलत। ऊन कैसा रेशा है? ऊन जंतु रेशा है। तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन ग, लिनन वानस्पतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लिनन वस्त्र के प्रक्रियाकरण का सही अनुक्रम बतलाइए। रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग, हैकलिंग। क्या ये सही है? फिर रेटिंग, रिपलिंग, स्केचिंग, हैकलिंग। हैकलिंग पहली बार पहले नहीं आएगा, ठीक है, रिपलिंग रेटिंग से पहले, तो ये गलत हो गया आपका। फिर स्केचिंग, रिपलिंग, रेटिंग और हैकलिंग, गलत। पहले रिपलिंग होती है, फिर रेटिंग, फिर स्केचिंग, फिर हैकलिंग। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन का। ठीक है, तो हमने कौन सा कोड इसके लिए तैयार किया था? कल्टिवेटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, फिर आरआरबी करके, रिपलिंग, रेटिंग एंड ब्रेकिंग, फिर उसके बाद ड्राइंग, डीएससी ड्राइंग, स्केचिंग, कॉम्बिंग, फिर एचएसडब्ल्यू, एच से हैकलिंग, टांगना, स्पिनिंग, वीविंग, और फिर लास्ट का आपका एफडीपी, फिनिशिंग, ड्राइंग एंड प्रिंटिंग। फिनिशिंग, ड्राइंग एंड प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। लिनन है सिंथेटिक फाइबर? नहीं। प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर, इनमें से कोई नहीं। तो लिनन क्या है? प्राकृतिक फाइबर है, जो कि वनस्पतियों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। फ्लैक्स के पौधे के लिए, फ्लैक्स जिसे सन का पौधा भी कहते हैं, किससे प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है? रिपलिंग एक प्रोसेस है जो फ्लैक्स के पौधे पर की जाती है। उससे हमें क्या मिलता है, मतलब किस पार्ट पे हम प्रोसेस करते हैं? बीज पर करते हैं रिपलिंग की प्रोसेस, तने पर, पौधे पर, लिनन पर। तो इसमें पूछ रहा है फ्लैक्स के पौधे के लिए किससे प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है? तो हम तने पर रिपलिंग करते हैं। क्या पाने के लिए? लिनन पाने के लिए। तो किससे प्राप्त करते हैं? तो तना पूछ रहा है, किससे प्राप्त होता है? तो तने से। और क्या प्राप्त होता है फिर? लिनन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। उसमें आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। सूती कपड़े की, अब इसमें सूती कपड़े की हमें प्रोसेसिंग का सही अनुक्रम बताना है। तो गिनिंग, कॉम्बिंग, हार्वेस्टिंग, परिसज्जा, गलत। परिसज्जा, कॉम्बिंग, हार्वेस्टिंग, गिनिंग, गलत। अब हार्वेस्टिंग तो ठीक है, बट कॉम्बिंग और फिर गिनिंग, ये गलत है। तो पहले आपका क्या था इसमें? HGS, पहले हार्वेस्टिंग होगा, फिर गिनिंग होगा, फिर उसके बाद पहले हार्वेस्टिंग होना चाहिए, फिर गिनिंग होना चाहिए, देन उसके बाद आपका कॉम्बिंग एंड लास्ट आपका परिसज्जा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन तो इसमें दिया नहीं है,
तो सही अनुक्रम इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। सूती कपड़ा जलता है उसमें से निकलती है कैसी लौ? पीली लौ, लाल कपड़ा, ये लाला नहीं लाल है, नीली लौ, नारंगी लौ। तो पीली लौ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, एस्बेस्टस कैसा रेशा है? खनिज रेशा है, बेसिक, थर्मोप्लास्टिक, जंतु। तो एस्बेस्टस जो है खनिज से प्राप्त होने वाला रेशा है, तो ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 10, फिलामेंट रेशा है। फिलामेंट रेशा क्या होता है? लंबाई के आधार पर रेशों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है एक फिलामेंट और दूसरा है स्टेपल। तो इसमें आपको बताना है फिलामेंट रेशा क्या। फिलामेंट मतलब दीर्घाकार, मतलब लंबाई वाला, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो कपास की लंबाई ज़्यादा होती है? नहीं। लीनर फिलामेंट है? नहीं। इनमें से कोई नहीं, काऊ खा दोनों। तो फिलामेंट रेशा है, इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक रेशे में सिर्फ रेशम ही आता है और बाकी सब स्टेपल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कपास विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर, माटोंगा, सूरत, अहमदाबाद। तो कपास विश्लेषण प्रयोगशाला ऑप्शन खा इसका राइट आंसर माटोंगा में स्थित है। कहाँ पे है ये? यह महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। प्रतिष्ठा का प्रतीक किस रेशे को कहा जाता है? ऑप्शन कपास, लिनन, रेयॉन, नायलॉन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन खा। प्रतिष्ठा का प्रतीक, वैभव का प्रतीक, शांति का सूचक, ऐश्वर्य का प्रतीक, तो ये सारे शब्द लिनन के लिए बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। श्रम साध्य रेशा है, मतलब ऐसा रेशा जिसमें ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है। यह किसे कहा जाता है? लिनन को, कपास को, रेशम को, ऊन को। तो लिनन को श्रम साध्य रेशा बोला जाता है। तो ऑप्शन का आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। लैंड ऑफ लिनन अर्थात लिनन की भूमि किसे कहा गया है? अरब को, अमेरिका को, भारत को, मिस्र को। तो लैंड ऑफ लिनन मिस्र को कहा गया है। मिस्र कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। निम्न में से किसके लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है? कौन सी जलवायु? समशीतोष्ण। कपास के लिए नहीं, इसके लिए तो उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। लिनन के लिए सही, पॉलिस्टर, स्पैंडिक्स, ये सब फैक्ट्री में होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन का लिनन। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पैक्टिन पाया जाता है, ठीक है, पैक्टिन पाया जाता है। वैसे तो फलों में पाया जाता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कपड़ों के उसमें पूछ रहा है। तो रेमी, कापोक, कपास, लिनन। तो पेक्टिन लिनन में पाया जाता है और ये क्या है? यह एक प्रकार का गोंद होता है। मडापोलम कैसा कपड़ा होता है? सूती, लिनन, मोटा, नायलॉन। तो मडापोलम एक सूती कपड़ा होता है, बट इसकी जो बुनाई होती है, इसकी बुनाई की शैली वह लिनन के जैसे होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? मडापोलम कैसा कपड़ा है? सूती। और पूछेगा कैसी बुनाई होती मडापोलम कपड़े की, तो वह लिनन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। रेटिंग की रासायनिक प्रक्रिया में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सैलिक एसिड, कास्टिक सोडा, दोनों का, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड और कास्टिक सोडा दोनों का यूज़ किया था। तो ऑप्शन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। पावनल प्रोसेस किस में होती है? पावनल प्रोसेस किस में होती है? रिपलिंग में, रेटिंग में, मर्सराइजिंग में, हैकलिंग में। तो पावनल प्रोसेस रेटिंग का ही एक प्रकार है। रेटिंग कितने प्रकार की होती है? रेटिंग 4 प्रकार की होती है। किस कौन कौन सी? जल के द्वारा, ओस के द्वारा, लकड़ी के बर्तन के द्वारा और लास्ट रसायनों के द्वारा। और रेटिंग किस में होती है? रेटिंग किस में होती है? रेटिंग की प्रक्रिया लिनन में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। कुटाई परिसज्जा किस में की जाती है? कुटाई को इंग्लिश में बीटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, बीटिंग फिनिशिंग भी कहते हैं। तो बीटिंग परिसज्जा किस में की जाती है? कपास में? नहीं। लिनन में? यस। सभी प्राकृतिक रेशों में? नहीं। सभी कृत्रिम रेशों में? नहीं। तो कुटाई की परिसज्जा सिर्फ और सिर्फ लिनन में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे हम चलते हैं। लिनन में सेलुलोज की मात्रा होती है 80 से 90%, 40 से 50%, 60 से 70% और 90 से 100%। तो लिनन में सेलुलोज की मात्रा
60 से 70% होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। और 90% किस में होती है? कपास में। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं हम। पैक्टिन निम्न में से क्या है? गोंद है, पॉलीसैकेराइड है, कार्बोज है, सभी है। तो पैक्टिन जो लिनन में पाया जाता है वह एक प्रकार का गोंद होता है पैक्टिन। तो ये भी ऑप्शन सही है। पॉलीसैकेराइड सही है। कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो उसी का एक रूप है जो पॉलीसैकेराइड, उसी में आता है पैक्टिन। ठीक है, तो ये कार्बोज का ही रूप है। तो ये तीनों ही सही हैं। पैक्टिन निम्न में से क्या है? पैक्टिन गोंद भी है, पॉलीसैकेराइड भी है, कार्बोज भी है। इनमें से सभी, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। लिनन निम्न में से किस गुणों की बात की जाए तो किसके समान ज़्यादा है? मतलब इसके गुण किससे ज़्यादा मिलते जुलते हैं? रेयॉन के समान नहीं, कपास से, रेशम से, किसी के नहीं। तो लिनन के जो गुण हैं वो ज़्यादातर कपास से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सेलुलोज कार्बोज का कौन सा रूप है? सेलुलोज मोनोसैकेराइड है? नहीं। पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, प्रोटीन। तो कार्बोज का रूप पूछ रहा है तो प्रोटीन तो पहले कट गया, प्रोटीन। फिर मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड। हमने कई बार पढ़ा सेलुलोज क्या होता है? कठोरतम रूप होता है। ठीक है, तो कठोरतम रूप, कार्बोज का कठोरतम रूप कौन सा होता है? पॉलीसैकेराइड। ऑप्शन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सेलुलोज की प्राप्ति निम्न में से किससे होती? खनिज से? नहीं। वनस्पति जगत से, जंतु जगत से, अजैविक तत्वों से। तो सेलुलोज की प्राप्ति वनस्पति जगत से होती है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। किस कोशिका की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है? पादप कोशिका, जंतु कोशिका, उपयुक्त में से कोई नहीं, क और ख दोनों। तो पादप कोशिका, क्योंकि वनस्पति में सेलुलोज पाया जाता है और जंतु में नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका यानी कि जो वनस्पति की कोशिकाएं होती है उसकी जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 27। गृह विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? निकिल डॉर्सी, ल्यूवेनहॉक, जस्टस वॉन लिविंग, पंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। जस्टस वॉन लिविंग गृह विज्ञान के जनक है, अर्थात फादर ऑफ होम साइंस कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। प्रोटीन की खोज की थी पंक ने? नहीं। वर्जीलियस, मल्डर, लेवॉइजर। मल्डर ने इसके शब्द का मतलब नाम खोजा था और ठीक है नाम दिया था, और वर्जीलियस ने 1838 में प्रोटीन की खोज की थी। ये क्वेश्चन कुछ फूड एंड न्यूट्रिशन के हैं बट आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नाइट्रोजन सेलुलोज क्या है? नाइट्रोजन सेलुलोज एक में है। तो ये कपास है? नहीं। लिनन, मानवकृत रेशा, जंतु। तो यह रेयॉन का ही एक आगे का रूप है, मतलब पहले का रूप है। ठीक है, 1884 में से डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? एडमर्स के द्वारा। नाइट्रोसेलुलोज। तो यह क्या है? यह मानवकृत रेशा है। आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस का गुण है। एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस खनिज है, तो इससे रेशे बनाए जाते हैं। तो उनका क्या गुण होता है? प्रतिस्कंदता, कि आप जैसा उन पर दबाव डालोगे फिर वो अपने रूप में आ जाते हैं? तो नहीं। प्रत्यास्था, उन्हें खींचोगे वापस फिर वो अपने रूप में आ जाएंगे, मूल रूप में? नहीं। लचीलापन, नहीं। एस्बेस्टस क्या होते हैं? जो फायर ब्रिगेड वाले लोग होते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं, तो वो इनके कपड़ों को रेशम बने पहनते हैं। तो एस्बेस्टस का गुण क्या है? अग्निरोधक, मतलब आग से बचाव। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।